चक्र हमारे सूक्ष्म शरीर में प्राण ऊर्जा का एक बिंदु है, केंद्र है। हमारे शरीर के भौतिक शिराओं, धमनियों, तंत्रिकाओं में ये स्थित होते हैं। प्राण या जीवन शक्ति जब भी अवरुद्ध हो जाती है तब उसको मुक्त करने का बेहद फायदेमंद तरीका योग है। योग सड़ी हुई और दुर्गंधित ऊर्जा को मुक्त करता है और हमारे तंत्र में मुद्राओं और श्वास के माध्यम से ताजा ऊर्जा को आमंत्रण देता है। 7 चक्रों में प्रत्येक चक्र का अपना चेतनत्व है। यह हमारी भावनात्मक स्वास्थ्य से संबंधित है। मूलाधार या रूट चक्र रीढ़ की हड्डी के आधार पर स्थित है और यह बुनियादी मानव वृत्ति और अस्तित्व से संबंधित। स्वादिष्ठान चक्र रूट चक्र से ऊपर सैक्रम पर स्थित है और प्रजनन चक्र के सदस्य है। इसके ऊपर मणिपुर चक्र उदर क्षेत्र में स्थित है और आत्मसम्मान, शक्ति, भय आदि से संबंधित है और शारीरिक रूप से यह पाचन से भी संबंधित है। इसके ऊपर अनाहत चक्र हृदय से थोड़ा ऊपर छाती में स्थित है और प्यार, आंतरिक शांति और भक्ति से संबंध है। इसके बाद विशुद्धि चक्र गले में स्थित है। यह संचार, आत्म अभिव्यक्ति आदि से संबंधित है। इसके ऊपर आज्ञा चक्र जो दोनों भावों के बीच और अंतर्ज्ञान, कल्पना और स्थितियों से निपटने की क्षमता का प्रत्युत्तर देता है। अंत में सहस्रार है जो सिर के शीर्ष पर स्थित है और आंतरिक एवं बाहरी सौंदर्य आदि आध्यात्मिकता के साथ संबंध से जुड़ा हुआ है। नीचे के चक्र शरीर के बुनियादी व्यवहार और आवश्यकता से संबंधित सघन होते हैं और कम आवृत्ति पर कंपन करते हैं, जबकि ऊपर के चक्र उच्च मानसिक और आध्यात्मिक संकायों से संबंधित हैं। चक्रों में ऊर्जा का उन्मुक्त प्रवाह हमारे स्वास्थ्य और शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को सुनिश्चित करता है। आपकी सूक्ष्म देह, आपका ऊर्जा क्षेत्र, आपका और संपूर्ण चक्र तंत्र का आधार प्राण है, जो कि ब्रह्मांड में जीवन और ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ये चक्र प्राण ऊर्जा का संचय, रूपांतर और प्रवाह करते हैं। इस प्राण ऊर्जा के बिना भौतिक देह का अस्तित्व और जीवन संभव नहीं है। हमारे शरीर को 4 स्रोतों से ऊर्जा मिलती है। वे हैं भोजन, नींद, ज्ञान और सांस। इनमें से प्रथम 3 अगर कुछ समय के लिए न मिले तो भी जीवन चलता रहता है, लेकिन यदि सांस रुक जाए तो व्यक्ति मृत मान लिया जाता है। जीवन तभी तक है जब तक सांसें हैं, यानी सांस जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। परंतु हम उक्त तीनों पर तो खूब ध्यान देते हैं, भोजन, नींद और ज्ञान पर, किंतु सांसों पर कभी हमारा ध्यान नहीं जाता। हमारी सांसें कैसे चलती हैं? हमारी सांस छोटी नहीं वरन लंबी होनी चाहिए, क्योंकि लंबी सांसों में ही स्वस्थ एवं दीर्घ जीवन का रहस्य छिपा हुआ है। सांसों की क्रिया पर नियंत्रण एवं ध्यान ही प्राणायाम है। शरीर, मन और आत्मा के समन्वय के लिए चक्र जागरण आवश्यक है। तो आइए जाने कैसे चक्रों का जागरण किया जा सकता है। पहला, मूलाधार 4 पंखुड़ी वाला यह मूलाधार चक्र लम इसका बीज मंत्र है। इसके लिए आराम से बैठ जाएं, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और अपने ध्यान को अपने पेरिनियम, गुदा और जननेंद्रियों के बीच के स्थान पर केंद्रित करें। अपनी तर्जनी उंगली और अंगूठे के साथ एक वृत्त बनाएं। हथेलियों को अपने घुटने पर आकाश की ओर देखते हुए रखते हुए हाथों को विश्राम कराएं। गहरा सांस लें और गहरा सांस छोड़ें। 7 से 10 सांस लेते हुए इस प्रक्रिया को दोहराएं। दिन में कम से कम इस प्रक्रिया को 3 बार अवश्य दोहराएं। दूसरा है स्वादिष्ठान चक्र। ये चक्र 6 दल पंखुड़ी वाला, इसका बीज मंत्र वम है। इसके लिए स्वादिष्ठान चक्र जागरण के लिए अपनी गोद में अपने दाहिने हाथ को अपने बाएं हाथ पर रखकर आराम से हथेलियों को आकाश की ओर रखते हुए रीढ़ सीधी करते हुए बैठ जाएं और अपने ध्यान को अपनी नाभि के नीचे 1 इंच के क्षेत्र में से लेकर लुम्बर वर्टिब्रा तक केंद्रित करें। अंगूठे हल्के से एक दूसरे से स्पर्श करें। गहरा सांस लें और छोड़ दें। 7 से 10 बार इस प्रक्रिया को दोहराएं। तीसरा है मणिपुर चक्र। इसके लिए आराम से बैठें, अपनी रीढ़ को सीधा रखें और अपने ध्यान को अपनी नाभि से लेकर सोलर प्लेक्सस और 8वीं थोरेसिक वर्टिब्रा तक केंद्रित करें। अपनी उंगलियों को सीधा रखें, सामने की ओर देखती हुई एक दूसरे को शीर्ष पर छूती हुई अपने अंगूठे के साथ वी की आकृति बनाएं। दाहिना अंगूठा बाएं अंगूठे को क्रॉस करते हुए रहे। गहरा सांस लें और छोड़ दें। यह प्रक्रिया 7 से
10 बार दोहराएं। चौथा है अनाहत चक्र। आराम से बैठें, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और अपने ध्यान को अपने हृदय क्षेत्र से लेकर अपनी थोरेसिक वर्टिब्रा तक केंद्रित करें। अपनी तर्जनी उंगली और अंगूठे के साथ एक वृत्त बनाएं। अपने बाएं हाथ की हथेली को अपने बाएं घुटने पर विश्राम कराएं। अपने दाहिने हाथ को अपने स्तनों के बीच तक उठाएं। हथेली हल्की सी आपके हृदय की तरफ झुकी रहे। गहरा सांस लें और छोड़ दें। यह प्रक्रिया 7 से 10 बार तक दोहराएं। पांचवा है विशुद्धि चक्र। आराम से बैठें, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और अपने ध्यान को गले के आधार क्षेत्र पर से लेकर तीसरी सर्वाइकल वर्टिब्रा तक केंद्रित करें। अपने दोनों अंगूठों को छूते हुए एक वृत्त बनाएं और अपनी उंगलियों को आपस में क्रॉस करें और ढीले कप की आकृति लिए हुए हों। अपने हाथों को अपने गले सोलर प्लेक्सस के सामने तक उठाएं। अपनी गोद में आराम करने दें। गहरा लंबा श्वास लें और छोड़ें। यह प्रक्रिया 7 से 10 बार तक दोहराएं। अगला है आज्ञा चक्र। आराम से बैठ जाएं, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और अपने ध्यान को अपनी तीसरी आंख के क्षेत्र पर केंद्रित करें। भौहों के बीच के बिंदु से थोड़ा ऊपर से शुरू होकर पहली सर्वाइकल कशेरुका तक खोपड़ी के आंतरिक भाग को सम्मिलित करते हुए अपने दोनों अंगूठों तथा दोनों तर्जनी उंगलियों के सिरों को आपस में स्पर्श कराते हुए हृदय का आकार बनाएं। अनामिका व कनिष्ठा आपस में उंगलियों के दूसरे पोरों पर स्पर्श करें। मध्यमा उंगली से ताज बनाएं। अपने हाथों को उठाएं। तीसरे नेत्र सोलर प्लेक्सस के सामने रखें या अपनी गोद में विश्राम करने। गहरा श्वास लें और छोड़ दें। यह प्रक्रिया 7 से 10 बार तक दोहराएं। सातवां है सहस्त्रार। आराम से बैठ जाएं, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और अपने सिर के शीर्ष पर स्थित अपने मुकुट के क्षेत्र पर और अपनी खोपड़ी से ऊपर 3 इंच तक अपना ध्यान केंद्रित करें। उंगलियों को आपस में अंदर की ओर क्रॉस करते हुए और बाएं अंगूठे को दाएं के नीचे रखें। इस तरह से हाथों को जकड़ लें। दोनों अनामिका उंगलियों को उठाएं और मुकुट बनाएं। अपने सिर के ऊपर से दोनों हाथों को उठाएं। सोलर प्लेक्सस के सामने अपनी गोद में विश्राम कराएं। गहरा श्वास लें और छोड़ दें। इस प्रक्रिया को 7 से 10 बार तक दोहराएं। प्रतिदिन योग अभ्यास के साथ साथ मुद्रा, ध्यान और श्वास के व्यायाम से इन चक्रों को खोलने में मदद मिलती है, जिसका हमारे शरीर, स्वास्थ्य और जीवन पर अभूतपूर्व प्रभाव पड़ता है। चक्र जागरण अभ्यास के पूर्व कुछ आसन करें जो हमारे चक्रों के जागरण में और हमारे स्वास्थ्य को उत्तम रखने में, हमारे तन को मन से और प्राण को जोड़ने में भी सहायता करते हैं। पहला है ताड़ासन, पर्वतासन। पर्वतासन धरती से आपके संबंध को उन्नत करता है, आपको अपने शरीर से जोड़ता है और वर्तमान क्षण में आपको स्थापित करता है। दूसरा है वीरभद्रासन, जिसे योद्धा मुद्रा भी कहते हैं। यह एक सशक्त आसन है जो पृथ्वी और आपके शरीर के बीच दृढ़ संबंध बनाता है। यह योग मुद्रा आपके प्राण को आपके पूरे शरीर में गतिशीलता प्रदान करता है। प्रथम चक्र को सशक्त बनाता है। ये शारीरिक रूप से आपके पैरों को मजबूत करता है, आपके कूल्हों को खोलता है और घुटने और पीठ के निचले हिस्से को ताकत प्रदान करने में मदद कर सकता है। इसका अगला है सेतुबंधासन। ऊर्जस्वी मूल चक्र योग मुद्रा है जो आपके पैरों को धरती में दृढ़ता से स्थापित करता है और आपकी रीढ़ की हड्डी को अत्यधिक मात्रा में मूलाधार चक्र की ऊर्जा को मुक्त करने में प्रवृत्त करता है। सेतु मुद्रा गले के चक्र को भी उत्तेजित करता है, हृदय और सोलर प्लेक्सस चक्रों को खुलता है तथा त्रिक चक्र को संतुलित करता है। इस क्रिया के संपन्न करने के पश्चात प्राणायाम करें। श्वास को बेली ब्रीदिंग के साथ करें। यह हृदय रोगियों के लिए फायदेमंद अभ्यास है। आमतौर पर हम 3 सेकंड में ही नाक से सांस लेकर छोड़ देते हैं, यानी श्वसन का समय कम होता है। सांसों के समन्वय में 5 सेकंड तक नाक से श्वास को भीतर लेने का अभ्यास करना होता है, जिसके दौरान पेट के फूलने और धड़ यानी कंधों और सीने के फैलने को अनुभव करें। फिर 5 सेकंड तक श्वास छोड़ें, जिस दौरान पेट के पिचकने और धड़ के सिकुड़ने को महसूस करें। इससे सांस का चक्र 10 सेकंड का हो जाएगा, जो हर मिनट की 6 सांस के बराबर होगा। शुरुआत अगर 5 सेकंड से न कर तो 3 से प्रारंभ करें, लेकिन ध्यान रहे कि सांस लेने और छोड़ने का समय समान होना चाहिए। इस अभ्यास से सांस की गति पर नियंत्रण पाया जा सकता है। पैल्पिटेशन के कारण बढ़ी हृदय गति में ये श्वसन बहुत लाभप्रद साबित होता है। डायफ्राम सांस की मुख्य मांसपेशी होती है
जो एक छतरी की तरह सीने और पेट के बीच मौजूद होती है। डायफ्राम के संग सांस लेने को बेली ब्रीदिंग भी कहते हैं। इसके अभ्यास के लिए पेट के बल लेट जाएं, पैरों को हल्का सा मोड़ें, पेट पर एक किताब रखें और 5 तक गिनते हुए नाक से सांस लें और 5 तक गिनते हुए छोड़ें। ध्यान इस पर देना है कि सांस लेते समय किताब ऊंची हो जाए और छोड़ते समय नीचे आ जाए। किताब की गति को जितना कम कर सकें उतना बेहतर होगा। इस अभ्यास को 15 मिनट के लिए संभव हो तो दिन में 2 बार करें अथवा 3 बार भी करें। रात को सोने से पहले करने से नींद की गुणवत्ता बेहतर हो जाएगी। इस अभ्यास को उन लोगों को जरूर करना चाहिए जिन्हें व्यग्रता, बेचैनी और उलझन होने की शिकायत है। इस श्वसन क्रिया को और भी मजबूत बनाने के लिए, अपने लिए उन्नत बनाने के लिए आपको एक विशेष एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए। सांस अंदर की ओर लेते समय आसन पर सीधे मेरुदंड सीधा करके बैठ जाएं, सीना कंधे खुले हुए और हमारा सिर रीढ़ की सीध में रहे। दोनों हाथ हमारे चिन्ह मुद्रा में हमारे घुटनों पर रहें। सांस अंदर की ओर लेते समय अपने दाहिने हाथ और बाएं पैर को अपने घुटनों को सीधा रखते हुए ऊपर उठाएं। साथ ही अपने सिर और छाती को भी ऊपर उठाना चाहिए। अब धीरे धीरे कर सांस छोड़ें। यही प्रक्रिया दूसरी तरफ से दोहराएं। याद रहे इस मुद्रा में 10 से 15 सेकंड तक खुद को रोकें। तो जब आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से इसका असर आपके मेरुदंड पर पड़ेगा और जब मेरुदंड पर पड़ेगा तो मेरुदंड की निष्क्रियता दूर होगी। इसमें अव्यक्त रूप में जो सूक्ष्म रूप में सुषुम्ना नाड़ी है वो एक्टिवेट होगी। जब सुषुम्ना एक्टिवेट होगी तो इड़ा और पिंगला में श्वसन की गति, इनकी अबाध गति निश्चित रूप से एक सम अवस्था में आ जाएगी और जब हमारा इड़ा और पिंगला, सूर्य और चंद्र केंद्र, चंद्र नाड़ियां सम अवस्था में आ जाती हैं तो सुषुम्ना के खुलने के साथ ही सुषुम्ना में ऊर्जा का प्राण प्रवाह प्रारंभ हो जाता, अर्थात कुंडलिनी ऊपर की ओर ऊर्ध्वरेता हो जाती है। जब कुंडलिनी ऊर्ध्वरेता होगी तो आपके शरीर रीढ़ में हल्की सी आप अनुभव करेंगे कि झंझनाहट सी पैदा होगी, सीरन सी पैदा होगी। आपको ऐसा लगेगा कि ऊपर से नीचे तक कुछ गति चक्रों में होते हुए गुजर रही है। ये अनुभव ही कुंडलिनी के ऊर्ध्वरेता होने का प्रमाण है। नियमित रूप से ये क्रिया अगर प्रतिदिन आप ब्रह्म मुहूर्त में करें तो इसको करने में अधिकतम 40 से 45 मिनट का समय लगेगा, परंतु ये 40-45 मिनट आपके जीवन के लिए एक नई ऊर्जा, नई स्फूर्णा, नई स्फूर्ति, नई प्रेरणा और नया जीवन लेकर के आएंगे, जिससे आपका स्वास्थ्य भी सुंदर होगा, आपका मन भी सुंदर होगा और मन के साथ प्राणों की अबाध गति जो ऊर्जा के रूप में आपके जीवन में, आपके शरीर में, आपके तन मन में प्रवाहित हो रही है, उसमें भी एक गंभीरता आएगी और जब ये गंभीरता धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, आपका अभ्यास बढ़ता रहेगा तो निश्चित रूप से आप सहज ध्यान की ओर आसानी से बढ़ सकते हैं। और इस तरह से ये श्वसन क्रिया, आसन और कुछ मुद्राओं के साथ, कुछ प्राणायाम के साथ अपनाने से जीवन को बेहतर से बेहतर बनाने में मदद मिलती है। ऋतुओं के हिसाब से अगर आप अपने को असहज महसूस कर रहे हैं, आपका शरीर ऋतुओं के अनुकूल ढल नहीं पा रहा है, तो दिन में 1-2 बार सांसों पर ध्यान लगाएं। सांसों पर ध्यान का मतलब ये है कि जब आप आसन पर बैठे हो तो सांस को धीमे धीमे लेकर धीरे से छोड़ने का अभ्यास करें। हल्की और धीमी सांस लें। इसके लिए 2 व्यायाम भी कर सकते। पहला, चंद्र नासिका से अर्थात बाईं नाक से ठंडी वायु के प्रवेश पर ध्यान लगाएं। जब सांस ले रहे हो तो ये कल्पना करें, ये अनुभव करें कि शीतल ठंडी वायु हमारी नाक से हमारे डायफ्राम में प्रवेश कर रही है। और फिर जब सांस छोड़ें धीमे धीमे तो फिर गर्म सांस के बाहर निकलने पर भी ऐसा ही अनुभव करें कि दाईं नासिका से अर्थात सूर्य नाड़ी से ये सांस अंदर के टॉक्सिन से लेकर के बाहर आ रही है और ये गर्म है। दूसरे में 3 तक गिनते हुए सांस को नाक से भीतर लें और 2 तक गिनते हुए सांस को रोकें और फिर 5 तक गिनते हुए सांस को बाहर छोड़ें। इससे रक्तचाप को कम करने में मदद मिलती है। किसी शारीरिक गतिविधि के दौरान उखड़ी सांस पर काबू पाने में सहायता होती है और रक्त का ऑक्सीजन सैचुरेशन बेहतर होता है। तो मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, फेफड़ों से संबंधित कोई बीमारी न हो तो भस्त्रिका कपालभाति प्राणायाम अवश्य करें। इसके पश्चात वायु प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम करने के पश्चात अंत में जब आप ये आसन, मुद्रा और प्राणायाम की विधि संपूर्ण करें तो शवासन अवश्य करें। जीवन के साथ योग चैनल में आज यही, धन्यवाद।